हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चलो कार्स कॉन्सेप्ट क्लासेस में और सर्वोत्तम क्लासेस में। जैसा कि हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन लाइव क्लासेस में, तो कुछ दिन क्लासेस आपकी नहीं हो पाएंगी, मैंने आपको पहले ही बताया था। इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है कि आपकी पढ़ाई यहाँ पे रुके ना, ठीक है। क्योंकि इसकी एक क्लासेस हो चुकी है, जैसा कि यह टॉपिक आप देख पा रहे हैं, इनक्वालिटी बैंकिंग के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत दिन पहले, तो उसमें हम लोग बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज का जो सेशन होगा उसी बेस पे होगा, लेकिन रूट वाले क्वेश्चन पे हम आज डिस्कशन करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके आज के है वो ये है। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में रूट वाले क्वेश्चन दिए गए, तो इसका क्या आपका अप्रोच होगा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, इन सभी चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ध्यान देना आप। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x माइनस कैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसी तरह y का कोई टर्म दिया होगा कि y स्क्वायर माइनस 5√2y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे रूट वाले क्वेश्चन को? सबसे पहला कंडीशन आपको साइन देखना होता है कि यहाँ साइन किसका है, तो पॉजिटिव और निगेटिव का है। तो x का जो मान आएगा दोनों ही दोनों, पहला निगेटिव में, दूसरा किसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा। हम ये वीडियो देखने से पहले, जो बच्चा पहली बार ये क्लास कर रहा है तो उसको जाके पहला वीडियो देखना चाहिए कि पहले वीडियो में कैसे हमने बताया था कि प्लस और माइनस होने पे एक्स का जो रूट निकलता है वो निगेटिव और पॉजिटिव में आता है। ठीक है, उसी तरह वाई का रूट भी किस में आएगा, तो ये निगेटिव और पॉजिटिव में ही आएगा। ये चीज क्लियर है आप लोग को? अब क्या करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे। अब इस तरीके से जाना नहीं है, बेसिक नहीं जाना है, मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो सबसे पहला चीज ये है कि करना क्या आपको ऐसे क्वेश्चन में, जो भी नंबर रूट में है उस नंबर से इसको डिवाइड कर दो, 80 को। 80/2 क्या आएगा, 40। ठीक है, क्या आएगा, 40। और जब इसको मल्टीप्लाई करते थे हम, इसको जब मल्टीप्लाई करते थे, इसका मान किस में आया था, निगेटिव में आएगा ना। माइनस का 80 गुना एक्स स्क्वायर, माइनस का 80 आएगा। तो डिवाइड 2 से कर दिया तो माइनस का 40 आएगा ना, मतलब निगेटिव में आएगा। निगेटिव क्या बताता है, निगेटिव ये बताता है कि घटाने पे 3 आना चाहिए। समझिए ध्यान से, ऐसी दो संख्याएं सोचिए, गुना करने पे 40, घटाने पे 3। 8 और 5, आंख बंद करके बोलोगे आप लोग, 8 और 5, और रूट में जो नंबर वो लगा देना, √2 हो गया, एक्स का मान निकल गया। एक्स का मान क्या है, 8√2 और 5√2। 8√2 नेगेटिव में और 5√2 पॉजिटिव में। ये चीज क्लियर है? अच्छा, इसी प्रकार y का मान 2 से डिवाइड किया, 100 को आया 50। गुना करोगे तो माइनस में आएगा, इसको इससे गुना करोगे किसमें आएगा, निगेटिव में आएगा। तो निगेटिव में 50, मतलब घटाने पे आना चाहिए 5, और जो गुना करने 50, 10 और 5, 10 और 5। अच्छा, रूट में कौन सा नंबर रहेगा, तो रूट में रहेगा 2। कंपेयर करने की आवश्यकता ही नहीं है, शुरुआत में ही आंसर हम बोल सकते हैं सीएनडी। क्यों नहीं बोले हम, क्योंकि आपको ये तरीका भी मालूम होना चाहिए कि कैसे रूट में हम सॉल्व करते हैं चीजों को। आंसर तो सीएनडी होगा, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि एक में एक्स बड़ा है प्लस में है, एक में वाई निगेटिव में है तो प्लस बड़ा हो जाएगा। एक्स में एक्स छोटा है, वाई बड़ा है, तो आंसर क्या होगा, सीएनडी, कैन नॉट डिटरमाइन। ऑप्शन नंबर इस सवाल का सही उत्तर होगा, क्योंकि एक में एक्स बड़ा, एक में वाई बड़ा, उस कंडीशन पे आंसर क्या जाता है, सीएनडी जाता है। क्लियर है इतना? उम्मीद ये समझ में आया होगा। तो करना क्या है, लाइव क्लासेस में हम क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आप उस पर कमेंट करते हैं, रिप्लाई करते हैं, उसी प्रकार से इस सेशन को भी पढ़ना है। आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मैच करिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं। कमेंट देने की तो आवश्यकता ही नहीं है, आपको देखना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं सही है। ये रहा आपका अगला सवाल। सेम कंडीशन, इस 3 से 36 को डिवाइड किया, क्या आया, 12। मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, निगेटिव आया 12। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक्स का मान किस में आएगा और वाई का मान किस में आएगा। ठीक है, तो एक्स का मान किस में आएगा, तो आप निगेटिव और निगेटिव है तो दोनों, पहली वैल्यू पॉजिटिव, दूसरी निगेटिव आएगी। और वाई का मान भी आएगा पॉजिटिव और निगेटिव में। यहाँ भी आंसर क्या जाएगा भाई, सीएनडी। साफ साफ दिख रहा है, एक बार एक्स बड़ा, एक बार वाई बड़ा, आंसर क्या होगा, सीएनडी होगा। लेकिन सॉल्व करने आना चाहिए। अब मैंने 3 से डिवाइड किया, 36 को 12 है, तो माइनस का 12, मतलब घटाने पे 4 आना चाहिए बाबू, घटाने पे 4, ना कि जोड़ने पे। ऐसी दो संख्याएं सोचिए, घटाने पे 4, गुना करने पे 12, 6 और 2 आराम से कह सकते हो आप। रूट में 3 है, 3 लगा लो, एक्स का मान निकल गया। वाई का मान निकालते हैं, 2 से डिवाइड किए, 72 को आया 36। गुना करेंगे तो माइनस का 36 आएगा, गुना करेंगे ना इसको, माइनस का 36 आएगा। अब ऐसी दो संख्याएं सोचिए, घटाने पे 5 और गुना करने पे 36, क्या क्या होगा, 9 और 4। रूट में कौन सा वैल्यू, 2। यहाँ पे रूट में कौन सी वैल्यू, 2। हो गया आंसर। सीएनडी तो होगा ही, फिक्स कर चुके हैं, आप देख चुके हैं कि आंसर क्या जाएगा, सीएनडी जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोग को। क्लियर है?
बड़े इससे आगे थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि लाइव क्लासेस में नहीं है, वहां पे आपके कमेंट को देखते हैं, आंसर देखते हैं और फिर क्वेश्चन को बताते हैं, तो यहाँ पे प्रैक्टिस करना है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक्स का मान किस में आएगा भाई? तो एक्स का मान आएगा निगेटिव और पॉजिटिव में, और वाई का मान किस में आएगा? तो ये अभी आएगा पॉजिटिव और निगेटिव में। यहाँ भी आंसर सी एंड डी। अब ऐसा सोचना नहीं कि सर रूट वाला क्वेश्चन होता है तो आंसर सी एंड डी ही आता है, ऐसा नहीं है। आ रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों आंसर सी एंड डी? एक बार एक्स बड़ा पॉजिटिव में, एक बार वाई बड़ा पॉजिटिव में, आंसर सी एंड डी होगा। मैंने किससे डिवाइड करने कहा? तो 7 से 126 को डिवाइड कर दो, 18 आएगा। अब गुना जब करोगे बाबू इसको इससे तो माइनस में आएगा, मतलब घटाने पे 3 आना चाहिए ना कि जोड़ने पे। ऐसी दो संख्याएं सोचिए, घटाने पे 3 आ जाए, गुना करने पे 18 आ जाए तो कहेंगे 6 और 3 होगा। रूट में कौन सा मान? 7 होगा। यहाँ पे रूट में कौन सा मान? 7 होगा। अब डिवाइड नहीं करते हैं ना, यहाँ कोफिशिएंट एक्स से कुछ भी नहीं है ना, एक है वहां, तो क्यों डिवाइड करना है? यहाँ देखो 11 से भाग दिए 550 को, माइनस का 50, क्या है? माइनस का 50। इसको इससे गुना किए, माइनस में आए, घटाने पे 5, गुना करने 50, 10 और 5, रूट में 11। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, देख पा रहे हैं आंसर सी एंड डी आ रहा है। ठीक है, चलो अगले सवाल करते हैं। एक्स का क्या मान आएगा? तो ये आएगा दोनों पॉजिटिव में। y का मान क्या आएगा? ये भी दोनों पॉजिटिव में, क्योंकि हम लोग को पता होना चाहिए कि माइनस प्लस होने पे पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो यहाँ कंपैरिजन करना पड़ सकता है हम लोग को। अब इसको इससे गुना करते हैं तो क्या आएगा भाई? क्या आएगा बताओ? निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब जोड़ने पे क्या लेके आना है? 13। ठीक है, उसके पहले इससे डिवाइड करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई किया 2 गुना 63। 2 गुना 63 लिखना नहीं है आपको, या 120 लिखना नहीं है, मन में होगा। अब 3 से डिवाइड करना है, ये कटा 21 बार में 21 गुना तो 42। तो क्या करना है? 42 आपको लेकर आना है गुना करने पे, ना कि आपको 63 गुना तो 126 लेकर आना है। रूट 3 से आपने डिवाइड कर दिया था, या 3 से डिवाइड कर दिया था, तो 42 ऐसे दो संख्या सोचिए, गुना करने पे 42, जोड़ने पर 13, 7 और 6, 7 और 6, रूट में 3, यहाँ भी रूट में 3, और डिवाइड कर रहे होंगे 2 से, डिवाइड कर रहे होंगे इस 2 से। पिछले क्लास में बताया था हमने कि कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। y वाले टर्म पे आओ, तो 3 से डिवाइड किया किससे? 189 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, 63, 63 चौके 252। 252 पॉजिटिव में आएगा, गुना करोगे तो किस में आएगा? ये पॉजिटिव में आएगा। ऐसी दो संख्याएं सोचिए, गुना करने पे 252 और जोड़ने पे 32 आ जाए, 18 और 14। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं हम, इतना आपको कवर करना पड़ेगा। 18 गुना 14 252 होता है, 18 14 32 भी होता है। रूट में कौन सी वैल्यू? 3 लगा देना है, यहाँ भी रूट में क्या लगाना है? 3 लगाना है। डिवाइड कैसे करना है आपको? 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कंपेयर, देखो आप रूट कितना आसानी से निकाल सकते हैं। कंपेरिजन करना मैं बताऊंगा कैसे कंपेयर करना है। तो सबसे पहले चीज की हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, 2 से 2 बार में, 2 से 7 बार में। x इज इक्वल टू वाई इन दोनों कंडीशन में दिख रहा है हमको। ठीक, अब ये 4 से कटेगा 4.5 बार में। देखो ध्यान से कैसे काटना है, कैसे आंसर लेके आना है, ये समझना है। 2 से कटेगा ये 3.5 बार में, ये 2 से कटेगा 3 बार में। सब में किस कॉमन है? सब में रूट कॉमन है, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू सबसे बड़ी होगी, जो सबसे छोटी हो सबसे छोटी होगी। रूट सब में 3 कॉमन है, तो रूट इग्नोर कर दो, कुछ देर के लिए रूट को इग्नोर कर दो। हम हाईलाइट कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं इससे, हम रूट को इग्नोर कर दो, इस रूट को इग्नोर कर दो, इसको भी इग्नोर कर दो। ठीक है, क्या बता पाएंगे अब कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? तो 4.5 सबसे बड़ा दिख रहा है। ठीक है, ये भी तो क्या है? ये भी क्या है? 3.5 ही तो है। ये भी क्या है? तो ये 3√5√3 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू 4.5 है। 4.5 सबसे बड़ी दिख रही है, और 3.5 इसके बराबर थी, इससे बड़ी है। 3.5 इससे बड़ी है, 3.5 इसके बराबर थी, और 4.5 सबसे बड़ी है। तो y का मान सबसे बड़ा दिख रहा है हमको, और एक बार y का मान बराबर भी है, तो क्या आंसर होगा? बड़ा भी है, बराबर भी है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर है। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलो बढ़ते हैं इसके अगले सवाल पे। देखिए, तो यहाँ पे x का मान
किस में आएगा, तो ये निगेटिव में आएगा। y का मान किस में आएगा, तो ये आएगा निगेटिव और पॉजिटिव में आएगा। आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही वैल्यू किस में है, दोनों वैल्यू किस में है, पॉजिटिव में है, और दोनों पॉजिटिव में होने पे दोनों मान निगेटिव आता है। इसको इससे गुना करते हैं, तो 76 गुना 52 अब बट्टे में 19, जो नंबर रूट में उससे डिवाइड कर देते हैं हम लोग। 19 से 4 बार में कटेगा, 52 चौके 208। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं सोचिए, गुना करने पे 208, जोड़ने पे 29, क्योंकि गुना करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा ये, जोड़ने पे 29, गुना करने पे 208, 16 और 13, 16 और 13, भाई टेबल याद रखना पड़ेगा। 16 और 13 रूट में क्या लगाएंगे, 19, 19 और डिवाइड किससे, 76 से। ठीक, वही पे आते हैं, 35 दिया 105, तो 105 के माइनस 105, माइनस का 105, मतलब घटाने पे 8 लेकर आना। ऐसी दो संख्याएं सोचिए, घटाने पे 8 आ जाए और गुना करने पे 105 आए, 15 और 7। ठीक, रूट में कुछ तो है ही नहीं, यहाँ 35 से डिवाइड करना है, यहाँ ही 35 से डिवाइड करना है। तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है x के दोनों वैल्यू से बड़ी होगी, मतलब कि अभी तक y का मान बड़ा है, इससे दोनों का कंपेयर हो चुका है। अब कुछ चीजें ध्यान से देखना, कंपेयर कैसे करेंगे। तो इन दोनों में कौन बड़ा, पहले तो ये देख लेते हैं इन दोनों में कौन बड़ा। 19/76 काट दो, 19/76 दोनों में कॉमन है, तो -13 -16 ये बड़ा है इससे, और ये वैल्यू x की इस वैल्यू से बड़ी है, ये पता है। अगर ये मान इससे बड़ा हो जाए, अगर y का ये टर्म x की ये टर्म से बड़ा होगा, तो कह सकते हैं कि y की वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि भाई अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है तो जाहिर सी बात इससे बड़ी होगी। देखते हैं, 15/35, 5 से 3 बार में, 5 से 7 बार में। डेसिमल में अगर लेके आना चाहें हम तो 7/3 यानी 0.7 चौके 28, 7 तियां 21, लगभग 0.43 के आसपास आएगा। अब सोचो, ये 0.43 से छोटा होना चाहिए, तभी एक्चुअल में बड़ा होगा, निगेटिव है। अगर बड़ा होगा तो छोटा हो जाएगा। अगर निगेटिव वैल्यू 0.43 से ये बड़ी होती तो जाहिर सी बात है इससे छोटी होगी। चलो 13 है ये, माइनस का 13 है ये, गुना 19 को लगभग हम क्या कह सकते हैं, 19 को हम लगभग हम 16 के आसपास सोचें, इसको तो 4 कह सकते हैं। क्या सकते हैं, 4 कह सकते हैं। तो कितना कहते हैं, 4 कह सकते हैं, डिवाइडेड बाई 76। 13 चौके 52/76, 52/76। ये 52/76 की वैल्यू लगभग या ज्यादा ही कह सकते हैं हम, 0.43 से ज्यादा होगी। आप देख लीजिए, 4 से 13 बार में और 4 से 19 बार में, तो 0.130, 19 7 133, 19 हक 114, तो लगभग 0.6 से अधिक हो रही है। तो 0.6 निगेटिव में इस 0.4 से क्या, 43 से क्या है, छोटी है। तो जाहिर सी बात है y का मान सबसे बड़ा दिख रहा है हमको, तो कहेंगे y की वैल्यू x से क्या होगी, बड़ी होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी सवाल का सही उत्तर होगा। तो कंपैरिजन करने आपको आना चाहिए। देखिए कितने आसानी से कंपेयर कर लिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली, भाई इसका वैल्यू कम लिए फिर भी इससे छोटा है, तो 19 लेते तो और बड़ा आता ना। समझ पा रहे हैं इस चीज को, 19 से कम लिए तब भी इससे बड़ा नहीं हो पाया, मतलब कि उससे छोटा ही होगा। क्लियर है इतना। चलो बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पे। यहां ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक सा एकदम क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम दो तरीके बताते हैं, एक x का मान किस में आएगा, तो ये पॉजिटिव में आएगा, ये बात फिक्स है। y का मान भी किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ये बात भी क्या है, फिक्स है। ठीक है, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। आज जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो देखेंगे क्या आएगा, 4 गुना 2 8√10, क्या है 8√10। ऐसी दो संख्याएं सोचिए, ऐसी दो संख्याएं सोचिए। देखो ये निगेटिव और पॉजिटिव होने पे ये साइन देखना है बाबू, ना कि ब्रैकेट के अंदर वाला साइन देखना है, ये साइन देखना है। नेगेटिव पॉजिटिव होने पे दोनों वैल्यू पॉजिटिव आती है। ऐसी दो संख्याएं सोचिए, गुना करने पे 8√10 और जोड़ने पे ये आ जाए, जोड़ने पे ये आ जाए, तो क्या कहेंगे, एक 8 होगा सर और एक √10 होगा। गुना करेंगे ये 210 आएगा, जोड़ेंगे तो ये टर्म मिल जाएगा हमको। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है,
एक आया 4 से 2 बार में कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, 2 गुना 6 12, 12√10 पॉजिटिव में आए ना, जोड़ने पे क्या है, जोड़ने पे 12√10 आए, सॉरी गुना करने में 12√10 आए, और जोड़ने पे ये आ जाए तो साफ साफ दिख रहा है 4 और 3√10। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 से कटा कितनी बार में, 2 बार में। 2 से कटाइए 1.5 बार में, फिर काटने की आवश्यकता नहीं है, अब कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब बताओ कि ये दोनों वैल्यू में क्या है, तो हम देख पा रहे हैं कि x और y यहाँ तक बराबर है, x और y का यहाँ तक बराबर है। ठीक, अच्छा ये √10 है, इसको लगभग हम 9 के आसपास कह सकते हैं क्या, √9, और लगभग ये 3 है क्या, 3 बटे क्या आ गया, 4 आ गया। 3 बटे 4 2 से क्या है, छोटा है। 3 बटे 4 2 से क्या है, छोटा है। अगर 3 बटे 4 2 से छोटा होगा तो अभी तक हम देख पा रहे हैं कि y का मान बड़ा है, मतलब इन दोनों में बराबर, इन दोनों में y बड़ा, मतलब इसका कंपैरिजन x के दोनों वैल्यू से हो चुका है। अब यहाँ पे आते हैं, ये लगभग 3 है, ये लगभग क्या है, 3 है। अगर ये लगभग 3 है तो 3 गुना 3 9, 9 बटे 2, 9 बटे 2 का मतलब क्या, 4.5, ये 4.5 के आसपास का है मान, 4.5 से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, ये 4.5 मान लेते हैं। अब 4.5 2 से भी बड़ा है और 3/4 से भी बड़ा है, मतलब कि y बड़ा है और बराबर भी है, ये ऑप्शन सही होगा। मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर होगा। क्लियर है, इतना थोड़ा कंपैरिजन करने आपको आना चाहिए। एक तरीका ये कि बेसिक तरीके से मल्टीप्लाई करा के आंसर दे दे हम, तो चलो उसको अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, अब बेसिक से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो हम लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं 3x² माइनस 6x माइनस √17x। भाई x से जब मल्टीप्लाई करोगे ना, x से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x होगा, ये इतना होगा, प्लस 2√17, आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहां से कॉमन क्या ले लोगे, 3x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x माइनस 2, अब माइनस का √17 कॉमन ले लोगे तो बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। तो आप देख पा रहे हैं कि 3x माइनस का √17 और एक बार आ गया x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो x का मान क्या आ गया भाई यहाँ पे, 17/3 रूट में, और एक x का मान आ गया 2। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे अगर निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव होती है, रेड कलर से इंडिकेट कर दें हम, यहाँ पे अगर निगेटिव होती है और यहाँ भी पॉजिटिव होती है तो दोनों बार मान किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। तो इस चीज को वेरीफाई कर रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ देख लो, बेसिक से ही कर ले हम लोग, उस तरीके को जान ही गए हैं आप लोग। 15y² प्लस y से मल्टीप्लाई करेंगे 9y माइनस 10√17y माइनस 6√17 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। ठीक है, कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 3y कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 5y प्लस 3 माइनस, यहाँ कॉमन क्या ले लोगे, 2√17 कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 5y माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर 0। तो 3y माइनस 2√17 और 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2√17 अपॉन 3, थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक है, ठीक कर लेना, और y की मान 3/5। अब कंपेयर कर लेना, यहाँ पे कंपेयर कैसे करेंगे, ठीक है, कंपेयर कर लीजिए। अब बताए कि ये नेगेटिव वैल्यू है, इसका कंपेयर करने की हमको आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि ये वैल्यू जो होगा x के दोनों मान से छोटा होगा। तो अभी तक x बड़ा है, अभी तक x क्या है, बड़ा है। थोड़ा सा ये राइटिंग मिस्टेक हो रहा है, ठीक है ना, तो सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, तो परेशान नहीं होना है। वॉइस क्लियर आ रही होगी आपको, वॉइस पे आप फोकस करिए। ठीक है, तो आप यहाँ से कंपेयर करें, अगर ये -3/5 से कंपेयर करें तो x का मान अभी तक क्या है, बड़ा है, तो राइटिंग थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है ना, इसको आप इशू ना बनाएंगे, आप चीज़ों को ध्यान से सुनिए बस। x का मान अभी तक बड़ा है, ठीक है। अब बताओ कि ये वैल्यू 2√17/3, 2√17/3 इससे क्या है, बड़ी है, साफ साफ दिख रहा है, इससे क्या है, बड़ी है। 2
17/3 इससे बड़ी है, साफ साफ दिख रहा है हमको कि दोगुना है और ये इसका आधा है। तो भाई यहाँ पे दिख रहा है कि y बड़ा है, y बड़ा है यहाँ पे। तो आप क्या कहेंगे, आंसर क्या जाएगा? रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, मतलब कि x और y के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर है इतना? ये चीजें आपकी क्लियर होंगी। तो उम्मीद है ये सेशन आपको समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि सर आंसर क्या होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ तक जितना भी मैंने कंसेप्ट बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बैंकिंग के एग्जाम के लिए, लगातार क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। तो अब फोकस करना है होमवर्क क्वेश्चन पे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स से बताना है। ये आपका सेशन इसलिए मैं करवा रहा हूँ कि मैं अभी क्लास नहीं ले पाऊंगा 2-3-4 दिन, ठीक है। तो आपकी पढ़ाई ना रुके, आप चीजों को लगातार पढ़ते रहे, रिविजन करते रहें। और कोशिश ये रहे कि जितना वीडियो मैं पढ़ा चुका हूँ उस चीज को आप लगातार देख के अपना कंसेप्ट क्लियर करते रहें, ठीक है। आपके लिए अगला क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका बॉक्स में नहीं है, ये प्रिंट हो गया होगा, गलती से टाइप हुआ होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है। ये बताना है आपको, ध्यान देना। क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 10 पे पावर 5/2 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 0। और दूसरा एक क्वेश्चन है 18/√y माइनस रूट वाई इज इक्वल टू 7/√y, ठीक है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो जो भी लोग का आंसर आएगा, मैं अगले क्लास में कोशिश करूंगा कि बाकी लोग का नाम सभी लोग के साथ शो करूं कि कितने लोग का आंसर सही है, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही आज के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए और घर पे रहिए, सेफ रहिए। चलिए, थैंक यू।